इसे नफरत बुरी चीज है, न पालो इसे। दिलों में नफरत है तो निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सभी का वतन है, संभालो इसे। चाहिए ना धन चाहिए कि ना मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, चमन से भरा एक खूबसूरत वतन चाहिए। ना मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, चमन से भरा एक खूबसूरत वतन चाहिए। जियो तो मातृभूमि के लिए और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। अरे दोस्तों, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। अरे दोस्तों, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। ऐसे शुभ अवसर पर तालियां बजाकर, ऐसे शुभ अवसर पर तालियां बजाकर रौनक वही बढ़ाती है जिनकी हथेली में दम होता है। आज इस बारिश के मौसम में ठंडी ठंडी हवा बह गई। आज इस बारिश के मौसम में ठंडी ठंडी हवा बह गई। हमारे कॉलेज में चेयरमैन सर एंड उनकी फैमिली आई है। सच में सर, आप सबको देखकर ऐसा लगा कि जैसे कि बीच में कोई दवा मिल गई। खिल गए चेहरे खिल गई कलियां, कि खिल गए चेहरे खिल गई कलियां, खिल गए चेहरे खिल गई कलियां। आज इस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पर हमारे सर और मैम के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां। नाम है जिज्ञासी वर्मा, दुनिया में हलचल मचा दूंगी। नाम है जिज्ञासी वर्मा, दुनिया में हलचल मचा दूंगी। सौगंध इस तिरंगे की, पाकिस्तान में तो क्या पूरे लाहौर में भी लहरा दूंगी। मैं हिंदुस्तानी किसान की बेटी हूँ, तुझे बताऊं क्या? मैं हिंदुस्तानी किसान की बेटी हूँ, तुझे बताऊं क्या? क्या कर सकती हूँ मैं, करके दिखाऊं क्या? तू गलती से भी नजर, कि तू गलती से भी नजर मेरे देश पर मत गड़ाना, वरना ये तिरंगा तेरे सीने में फहराऊंगी। बोल, फहरा कर दिखाऊं क्या? सीने में जुनून आंखों में चमक रखती हूँ, कि सीने में जुनून आंखों में चमक रखती हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए इतना धमक रखती हूँ। अरे क्यों मारते हो पत्थर उन जवानों, अरे क्यों मारते हो पत्थर उन जवानों को जो तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी लहू बहा देते हैं। अरे मैं कहती हूँ, मारना भी है तो मार उन आतंकियों को जो तुम्हारे घर में भी घुसकर आग लगा देते हैं। अगर मैं अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाऊं, कि अगर मैं अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाऊं, तो मुझे भारत माँ की इस मिट्टी में मिला देना, मुझे भारत माँ की इस मिट्टी में मिला देना। और अगर गलती से, कि अगर गलती से भी मैं करूं अपने देश की साथ गद्दारी, तो मेरे जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देना। So I am going to perform my song. जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी, जीती हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरती हूँ। आज ऐसा वो दिन आया, तिरंगा लहराया है। आज ऐसा वो दिन आया, तिरंगा लहराया है। कितनी बड़ी है दुनिया सुहानी, कितनी ये प्यारी है, कितनी ये प्यारी है। आज ऐसा दिन आया है, तिरंगा
वो दीनवार। शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 वीणा वादिनी। शिव कल्याणी मातु भवानी, सात सुरों की तू महारानी। वेदों ने तेरी महिमा न जानी, सात सुरों की तू महारानी। वेदों ने तेरी महिमा न जानी, जय 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 वीणा वादिनी। शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 वीणा वादिनी। शिव कल्याणी मातु भवानी, सात सुरों के दीप जला के, रोम रोम संगीत जगा के। सात सुरों के दीप जला के, रोम रोम संगीत जगा के। जय 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 वीणा वादिनी। शिव कल्याणी। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए। जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। और कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, और कह गई फांसियों में फंसी गर्दने। ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आज इतनी कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था और यहाँ पे आने के लिए एग्जाम होने के बाद भी आप प्रांगण में अपना समय दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसकी थीम इस बार रखी गई है विकसित भारत। विकसित भारत होने के लिए, जैसा कि मोदी जी ने 2047 तक टारगेट लिया है कि हम विकसित भारत बनेंगे, उसके लिए आप जैसे युवा जो हमारे प्रांगण के स्टूडेंट हैं, आगे चल के देश विदेश में जाएंगे, कार्य करेंगे, तो कहीं कहीं आप पे ज्यादा निर्भर करेगा हम लोगों के तुलना में। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। On this 78th Independence Day, wish you all a very happy Independence Day। और आज का जो क्योंकि 78वां हम गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और एक आज का स्पेशल दिन है, राष्ट्रीय दिवस भी है। और इस राष्ट्रीय दिवस पर हमारे बीच पूरा परिवार सरकार उपस्थित है, और इसके अलावा और कोई खुशी हम लोग के लिए नहीं हो सकती। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Now I would like to call Chief Guest Mr. Jyotiraditya sir. Please come on stage for sharing your valuable thoughts. Mr. Jyotiraditya sir. रमेश जी, विपुल जी, विनय जी, चंद्रशेखर जी, और रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ट्रस्टीज एंड हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं, ये आप सबके सामने बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्वतंत्रता दिवस का बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अभी जैसा आप सबको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले ये पेरिस ओलंपिक्स खत्म हुए, जहाँ पे हमारे सारे खिलाड़ियों में से दो सबसे बड़े मानू भाकर और नीरज चोपड़ा से। मानू भाकर ने स्वतंत्रता से लेके अब तक पहली खिलाड़ी है जिसने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। और आप सब में से कौन कौन गर्व है उनके ऊपर कि उन लोगों ने इतना बड़ा किया। लेकिन मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि गर्व क्यों है? आप लोग जानते हो उनके? नहीं। सबसे सरल उत्तर इसका है कि हम भारतीय। लेकिन फिर उसका मतलब क्या है? अगर हम सब भारतीय, इसका मतलब क्यों है कि उनके कर्मों पर मुझे गर्व होना चाहिए। क्या भारत एक नक्शे पे रेखा है? इस बार भारत, उस बार कोई दूसरा देश।
अगर ये सच है तो ये क्यों है कि जब मैं कोई दूसरे देश में जाता हूँ और कोई भारतीय मुझे मिलता है, हम दोनों एक दूसरे को भाई भाई समझ के मदद करते हैं, तो ये सही नहीं है। क्या भारत एक झंडा है और एक गाना है? अगर ये सही है तो जब भी मैं तिरंगा को देखता और हमारे राष्ट्रगीत को सुनता हूँ तो ये क्यों है कि गर्व की वजह से मुझे खड़ा होना ही पड़ता है, तो ये भी सही नहीं है। मुझे लगता है, मेरे राय में, भारत एक धागा है। इस धागे को समझाया नहीं सकता है, बोला नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये धागा हम सबको एक साथ बांधता है, ये हमारे नसों में दौड़ता है रक्त जैसे, और हमारे चिंतन में मर्यादा और ये गर्व की भावनाओं से भर देता है। और 78 ईयर्स पहले कुछ लोगों ने इस धागे को काटने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने ये उनको करने नहीं दिया। अभी आप सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या किया, उसके कारण सब जानते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं जानते होंगे कि इसी जमीन पे, इसी भूमि पे स्वतंत्रता का फूल खिला था। 1920 में करीब 20 किलोमीटर दूर इधर ही किसान मार्च शुरू हुए थे, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग शुरू किया था। और 1930 के करीब अगर 50 किलोमीटर दूर जाओ तो उधर ही सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जिसके समय गांधी जी ने यही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के हिस्से बन गए थे। तो हमें इस भूमि का महत्व समझना होगा कि यहीं से स्वतंत्रता का फूल खिला था, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे, इतिहास समझेगा। और मुझे श्री अटल बिहारी जी के कुछ शब्द कहने हैं। ये 50वें स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने कहा था कि जो पिछले 50 साल में हमने विकास किया है उसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन इस देश की स्थिति क्या है? हम सब बिगड़ भी गए हैं। लेकिन अगर इसी भूमि से इतना बड़ा सोच आ सकता है स्वतंत्रता का, तो और क्या नहीं आ सकता? तो मेरी राय में अगर स्वतंत्रता इधर से आ सकता था तो और बहुत कुछ आ सकता है। और अभी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, शिक्षा से ही हम लोग अभी दूसरे फूल को खेल पाएंगे। और मुझे लगता है कि चाहे पुरस्कार हुए, चाहे तिरस्कार हो, चाहे हमें तालियां मिले, चाहे हमें मैं नंदिता त्रिपाठी जीडी शिक्षा ग्राम की तरफ से आप सबको स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम उनको याद करना चाहेंगे जिन्होंने देश को शहादत दी। आज हम उन्हें याद करना चाहेंगे जिन्होंने, उन क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहेंगे जिन्होंने अपने अपने तरीके से हमारे देश को योगदान दिया। उनको हम याद करते हैं और उन्हें हम नमन करते हैं। क्रांतिकारियों का मतलब क्या है? क्रांतिकारी कौन है? जो क्रांति लाते हैं। क्रांति का मतलब क्या है? झगड़ा नहीं। क्रांति हम कई तरीकों से ला सकते हैं बिना लड़ाई झगड़ा किए। हम क्रांति जीवन के हर छोटे बड़े अयम करके ला सकते हैं। हम अपने माता पिता, गुरु, अपने कॉलेज, अपने ग्राम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करके भी हम क्रांति ला सकते हैं। एक दैनिक जीवन में भली भांति अपना जीवन व्यतीत करके उसमें भी हम क्रांति ला सकते हैं। हम गवर्नमेंट के जो बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको भी फॉलो करके हम क्रांति ला सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। हमारे जीवन के स्तर को बढ़ाने की चेष्टा रखना भी एक क्रांति है। उच्च विचार मन में रख के उस और जीवन व्यतीत करना, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति है। हम एक शिक्षण संस्थान है, हमारे ऊपर देश को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें हम चूक नहीं सकते। जैसे एक दीपक से
लाखों दीपक जलाए जाते हैं, उसी तरह हम कुछ बच्चों को एजुकेट करके, लाखों करोड़ों बच्चों को एजुकेट करके अपने देश को आगे हम बढ़ा सकते हैं। हम ऐसी पीढ़ी तैयार करते हैं, ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं और कर रहे हैं जो हमारे देश को उन्नति की राह पर लेके जा रहा है। यह मंदिर है विद्या का, यहाँ इबादत होती है 9 घंटे। ये आपकी विद्या की इबादत होती है, आपके टीचर्स की होती है, आपके जीवन की होती है। यहाँ काम नहीं होता, यहाँ पूजा होती है। एक इंसान के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कई बार वो हार जाता है, कई बार जीत जाता है, लेकिन हमें अपने मन में यही रखना है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है। हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और जिंदगी को हमेशा हमें भरे पूरे अंदाजे से देखना चाहिए और देश के उत्तरदायित्व को भी निभाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किल वक्त सबका आता है, मुश्किल वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई बिखर जाता है। मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने गुरुओं, मेंटर्स सबसे यही सीखा है, जो भी सिचुएशन आए हमें निखरना ही है। इससे बड़ी देश की जीत और क्या हो सकती है। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, इन प्रेरणादायक विचारों के लिए। निश्चित रूप से आप द्वारा दिए गए विचार हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब समय हो रहा है स्टूडेंट्स के अद्भुत प्रस्तुतियों का, तो वो अपने गीत और कविताओं के माध्यम से देश की एकता, अखंडता, समृद्धता और विविधता के साथ साथ वीर शहीदों की बलिदानों से रूबरू कराएंगे। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर से प्रशांत मौर्य और तनुज मिश्रा को कि आप दोनों आए और अपना पैट्रियोटिक सॉन्ग प्रस्तुत करें। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पर ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क रहे, पीछा न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितने नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी पर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू सो मच प्रशांत जयस्वाल। तनुज, तेरी शान पे सदके कोई घर है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा
जाने की जहां भोर सुहानी देखी, जिस रोज में तू हो मेरे साथ में, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई घर है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशनी तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू सो मच प्रशांत। जिंदगी में नया कोई आगाज कर, जिंदगी में नया कोई आगाज कर, जरूरत पड़े तो कुछ आवाज कर। नेक इरादों वाले मेहमान आए हैं यहाँ पे, नेक इरादों वाले मेहमान आए हैं यहाँ पर। इन्हें सुनकर तो भी बुलंदियों की परवाज कर, इन्हें सुनकर तो भी बुलंदी। इंडिपेंडेंस डे इज ऑन August 15 every year, so making a day in 1947। ये सब जानते हैं कि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और उसी दिन से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट क्यों ऐसा होता है कि हर साल ही हम लोग मनाते हैं? कि ऐसा होता है ना, कुछ नहीं होता है कि क्यों हम लोग हर साल इसमें मनाते हैं, इसी दिन क्यों मनाते हैं? इस दिन ऐसा इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन हम लोग किसी ऐसी कॉलोनी वाले या कोई फॉरेन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, रूल करके हमारे ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद से हम लोग जिस दिन आजाद होते हैं उसी डेट को मान लेते हैं और आजादी मनाते हैं। तो आफ्टर 200 ईयर्स थे वो, उसके बाद हम लोग ब्रिटिश रूल के शासन की हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल शासन किए थे। उसके बाद से 200 सालों के बाद हम लोग आजाद हुए, तब से हम लोग मनाते हैं। तो उसी पर कुछ कहना चाहता हूँ, शायरी हमारी कुछ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी हम बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की शाम बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की, बची हो जो बूंद एक लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। एक और है दूसरा, वो खून भी क्या खून है, वो खून भी क्या खून है जो देश के काम ना आया, वो खून भी क्या खून है जो देश के काम ना आया, वो जीवन क्या जीवन है जो सरहद के काम ना आया, वो जीवन क्या जीवन है जो सरहद के काम ना आया। मर मिटेंगे धरती पर, मर मिटेंगे धरती पर, ये हमारा अरमान है, मर मिटेंगे धरती पर, ये हमारा अरमान है। भारत माँ का हमारा खून हर कतरा अंजाम है। एक और है, मैं ही इसका हनुमान हूँ, मैं ही इसका हनुमान हूँ, मेरा नाम, मैं ही इसका हनुमान हूँ, ये मेरा नाम है, मैं ही इसका हनुमान हूँ, ये मेरा नाम है। छाती चीर कर देखो तो हिंदुस्तान ही है। थैंक यू। मन मचलकर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में न शोर होना चाहिए। गीतों से तो रौनक होती रहेगी मंच पर, बस आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। आज़ादी को दिलाने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अलग अलग तरीके की टीम बनाई थी।
कोई नरम दल था, कोई नरम दल था, कोई सेना बनाया था, कोई अहिंसा कर रहा था, कोई हिंसा कर रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके आज़ादी दिलाए हैं। तो एक तिरंगा नाम की कविता मिली हमको, हालांकि यहाँ पढ़ी गई थी बात, तो उस कविता में मैं पढ़ना चाहता हूँ कि देश की चरण में चढ़ाने चले शीश उन देशभक्त योद्धाओं के हाथ में तिरंगा था। बापू ने चुनौती दी विशाल साम्राज्य को, तो धोती थी, लंगोटी थी और पास में तिरंगा था। जलियां की बाग का रचा जो क्रूर इतिहास, जितने वहां थे सांस सांस में तिरंगा था। चंद्रशेखर की कनपट्टी से चली लगी, घास पे गिरे तो माथ पर बना तिरंगा था। हिंदू था कोई तो मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई था, किंतु प्राण प्राण में तिरंगा था। जंग थी तो छेड़ी गई, देश की आजादी है तो देश रहा एक खड़ा, सामने तिरंगा था। फांसी के तखत पर चूमने जो डोर चले, जीवन के सारे अरमान में तिरंगा था। लाभ में था, हानि में था, सुख में था, दुख में था, मान अपमान में, अभिमान में तिरंगा था।